आदेश। जय महाकाल। साधकों, तुम बरसों से मंत्र जप रहे हो, दिए जला रहे हो और शमशान की खाक छान रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है कि जिस सिद्धि के पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे चुकी है। वो सिद्धि ने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दिया है या नहीं? लोग समझते हैं कि सिद्धि का मतलब हवा में उड़ना या गायब हो जाना। देखो, अघोर मार्ग पर सिद्धि का अर्थ चमत्कार नहीं है, बल्कि साक्षात रुद्र का तुम्हारे भीतर उतरना है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन वास्तविक और गुप्त लक्षणों को तुम्हें बताऊंगा जो बताते हैं कि तुम्हारी साधना सफल हो चुकी है और अब प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन चुकी है। अगर ये लक्षण तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लो तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम साक्षात शक्ति के पुंज बन चुके हो। ये लक्षण उन्हीं को मिलेंगे जिनको सिद्धियां मिल चुकी हैं। देखो, सिद्धि कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जिसे कोई भी खरीद ले। एक ने कमेंट किया था कि सिद्धि कोई हलवा नहीं है, तो बिल्कुल ये सिद्धि कोई हलवा नहीं है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखो, ये गुरु शिष्य परंपरा के कठिन तप से जन्म लेती है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि सिद्धि मिलती नहीं है। अघोर शक्ति के इस दरबार में हम केवल शास्त्रीय प्रमाण और सत्य की बात करते हैं, विज्ञान के खोखले तर्कों की नहीं। अगर पाठ करते समय तुम्हें अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति की आड़ मिलती है तो बिना डरे अपनी स्थिति इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिन्हें महाकाल ने खुद चुना होगा। साधकों, सिद्धि का पहला वास्तविक लक्षण है समय के पर्दे के पार देख पाना। जब तुम्हारी साधना सिद्ध होती है तो तुम्हारी तीसरी आंख सूक्ष्म रूप से जागृत होने लगती है। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास होने लगेगा। तुम अनजाने में जो कहोगे वो घटित हो जाएगा। अघोर शास्त्र कहता है कि यह वाक सिद्धि की शुरुआत है। यदि तुम्हारे स्वप्न सच हो रहे हैं तो समझ लो कि काल अब तुम्हारे वश में होने वाला है। दूसरा लक्षण, तुम्हारी काया का दिव्य हो जाना। सिद्धि प्राप्त साधक को भूख, प्यास, सर्दी और गर्मी विचलित नहीं करती। तुम्हारे शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगेगी और तुम्हारी आंखों में वो खौफ और तेज आ जाएगा कि कोई साधारण इंसान तुमसे आंख नहीं मिला पाएगा। अघोर तंत्र में इसे कायाकल्प का संकेत माना जाता है। यदि तुम घंटों एक ही आसन पर बिना हिले डुले बैठ सकते हो तो यह तुम्हारी शारीरिक सिद्धि का प्रमाण है। तीसरा लक्षण है प्रकृति का तुम्हारे अनुकूल होना। जब एक अघोरी सिद्ध होता है तो वायु, अग्नि और जल उसके संकल्प का सम्मान करने लगते हैं। यदि तुम्हारे पूजा करते समय दीपक की लौ अचानक बढ़ जाती है या गर्मी वाली जगह में भी तुम्हें शीतलता का अनुभव होता है तो समझ लो कि पंच तत्वों ने तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। यह संकेत है कि अब तुम्हारी आज्ञा ब्रह्मांड के लिए पत्थर की लकीर है। चौथा लक्षण, भय का समूल नाश। एक सिद्ध साधक के लिए शमशान और राजमहल में कोई भेद नहीं रहता। तुम्हें मौत से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम मृत्यु को महादेव के मिलन का उत्सव मानोगे। यदि तुम घोर अंधकार और प्रेत बाधाओं के बीच भी हंस पड़ते हो तो तुम्हारी अघोर सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो मौत से जीत गया वही तो वास्तव में सिद्ध है। पांचवा लक्षण, तुम्हारी वाणी का अस्त्र बन जाना। तुम किसी को आशीर्वाद दो या साप, वो खाली नहीं जाएगा। सिद्धि मिलने पर तुम्हारी जीभ के अग्रभाग पर साक्षात सरस्वती और कंठ में महाकाल का वास होगा। तुम साधारण बातचीत में भी जो बोल दोगे प्रकृति उसे सत्य करने के लिए विवश हो जाएगी। पर याद रखना, यह शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए मिलती है, अहंकार के लिए नहीं। छठा और अंतिम लक्षण है हर पल अपने इष्ट की उपस्थिति महसूस करना। तुम्हें लगेगा कि कोई साया हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा है, जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। घोर संकट के समय भी
तुम्हें रास्ता मिल जाएगा और कोई अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेगा। अघोर शास्त्र के अनुसार यह छाया सिद्धि का रूप है, जहां देवता खुद अपने भक्त का पहरा देते हैं। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आग में तपाता है। जब तक मिट्टी कच्ची है वो पानी में घुल जाएगी, पर जब वो आग की तपिश सहकर पक जाती है तो पत्थर जैसी कठोर और जल को धारण करने वाली बन जाती है। तुम्हारी साधना वो आग है और तुम वो मिट्टी हो। सिद्धि का मतलब यह नहीं कि तुम भगवान बन गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अब कितने पक चुके हो। दुनिया का कोई दुख तुम्हें पिघला नहीं सकता। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सिद्ध साधक को अपनी शक्ति का अनुभव अपनी हर सांस में होने लगता है। बस अपनी तपस्या की आग को बुझने मत देना। साधकों, सिद्धि जितनी कठिनता से मिलती है उतनी ही जल्दी जा भी सकती है। अगर सिद्धि मिलने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया या तुमने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन तमाशे की तरह किया, तो महादेव उसी क्षण वो शक्ति वापस खींच लेंगे। अघोर मार्ग पर विनम्रता ही सबसे बड़ा गहना है। जो सिद्ध होकर भी खुद को धूल समझता है, वही असली सुप्रीम अथॉरिटी है। मर्यादा में रहोगे तो ये सिद्धियां तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी, और अगर भटके तो यही शक्तियां तुम्हें भस्म भी कर देंगे। देखो, पाखंडी से बचे और अपनी जड़ों से जुड़े रहो। और अब ईमानदारी से बताना, क्या साधना के दौरान तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी कही बात सच हो गई? क्या तुम्हें भी वो अदृश्य स्पर्श महसूस हुआ है? अपनी सच्चाई को कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने सत्य का प्रकट होना ही तुम्हारी सिद्धि को अमर बनाएगा। अपने अनुभवों को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में बताऊंगा कि वो कौन सी एक भूल है जो तुम्हारी बरसों की तपस्या को एक पल में राख कर सकती है। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और खुद को महाशक्ति में रूपांतरित करो। आदेश। जय महाकाल।